नमस्कार भक्तजनों, जन्म मित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियसली राउंड 3 कट ऑफ के बारे में डिस्कशन किया था। तो मैं आज इस वीडियो में आपके जो है कुछ क्वेश्चंस का आंसर जो है देता हूं, ताकि आपको जो है आने वाले टाइम में दिक्कत ना हो और आपकी जो है मन में डाउट भी क्लियर हो जाए। तो पहली बात हम लोग कुछ चीज़ों का मैं यहाँ पे पॉइंट आउट किया हूँ, जैसे कि बॉन्ड सिस्टम। आप बहुत सारे बच्चों के मन में यही डाउट होगा कि इसमें बॉन्ड सिस्टम लागू है कि नहीं, जैसे एमसीसी में लागू होता था, स्टेट काउंसिलिंग में लागू होता था। तो काफ़ी स्टूडेंट के मन में यही डाउट होगा कि अगर हम सीट लेते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं, तो आपको जो है फ़ाइन वगैरह देना पड़ेगा कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। रिफ़ंड रूल क्या है, मतलब हमको जो है पैसे कब तक मिलेंगे और ये जो हम लोग कब तक विड्रॉ कर पाएंगे। इसके बाद आपको जो है बहुत सारे बच्चों में ये कन्फ्यूजन हुआ कि यहाँ तो जो 4th राउंड हो रहा है उसका मॉप अप राउंड होने वाला है। तब बहुत सारे बच्चे ये भी कन्फ्यूजन में है कि जो उसके बाद जो यूनिवर्सिटी में सीटें बच जाती है फिर भी मॉप अप राउंड के बाद, तो वो सारी सीटों को आप लोग जो समझ रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन, वो डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, वो आईसीआर का उसमें कोई जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप जो है उसको यूनिवर्सिटी का सीट बोल सकते हैं, वहाँ जो है डायरेक्ट एडमिशन होता है। आईसीआर के थ्रू आप किसी भी तरीके से डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट है कि 10,000 कब तक मिलेगा, यानी कि 10,000 नहीं 9,000, यानी कि आपको जो है 1,000 रुपीज़ कट जाएंगे। विड्रॉल टाइम क्या है, तो विड्रॉल टाइम आपको जो है बेसिकली कब तक आप जो है सारी चीज़ों को आप यहाँ पे अगर विड्रॉल ले लेते हैं तो किस तरीके से आपको विड्रॉल लेना है, बहुत सारी चीज़ों में बात करेंगे। मॉप अप राउंड की एलिजिबिलिटी क्या है और कैसे आप जो है नेक्स्ट टाइम पे चॉइस फिलिंग करेंगे, ताकि जो है आपका ये साल बचे रहे और आपको जो है सीटें मिल जाए। तो चलिए एक एक करके हम लोग बातचीत कर लेते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं बॉन्ड सिस्टम। तो यहाँ पे कोई भी तरीके का बॉन्ड सिस्टम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप आराम से जो है लीव ले सकते हैं। एडमिशन होने के बाद आपको कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे। उसके बाद आपका जो रिफंड रूल है, रिफंड रूल आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आप विद इन टाइम से विड्रॉ ले लेते हो, और विड्रॉ कैसे, देखिए ये दोनों का कनेक्शन है। तो विड्रॉ और रिफ़ंड, यानी कि आपका जो है टाइम कितना है और रिफ़ंड कैसे मिलेगा। तो रिफ़ंड जो है पूरा एडमिशन ख़त्म होने के बाद मिलेगा आपको जो है पैसे आपके अकाउंट में, जिस अकाउंट से आप लोग किए रहेंगे, यानी कि मतलब आप जो अकाउंट से पे किए रहेंगे उसी अकाउंट से आपका जो है रिफ़ंड आने वाला है। उसके साथ साथ सीट विड्रॉल टाइम क्या होने वाला है, टाइम देख लीजिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। जो 4th राउंड, यानी कि 28 तारीख से पहले 5 बजे से पहले आप जो है अगर ले लेते हैं तो आपको जो है अप्रॉक्सीमेटली आप 27 से 28 के बीच में अगर आप 5 बजे से पहले ले लेते हैं तो आपको जो है मिलने का चांसेस है। ठीक है, तो आप जो है अलॉटमेंट होने से पहले आप जो है अगर ले लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1 से 4th राउंड के बीच में। और ये जो विड्रॉल का प्रक्रिया है आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। देखिए, आपको किसी भी तरीके का जो है एक्स्ट्रा ईमेल वगैरह, पोस्ट वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह करना नहीं है। ओनली वहाँ पे आपको इसी तरीके से जो है आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, कैंसिल एंड विड्रॉ का, तो इसको आपको टिक करना है। आप जो है रिक्वेस्ट भेज सकते हो और आपका जो है एडमिशन विड्रॉ करवा सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है चूज दी डोंट वांट टू कंटिन्यू विथ अलॉटमेंट इफ़ यू आर एक्सरसाइज कैंसिल ऑप्शन यू कंसिडर इन सब्सिक्वेंट राउंड एडमिशन फी विल बी रिफंडेड। ठीक है, एज पर रूल आपको जो है रिफंड हो जाएगा। और एक चीज़ है कि जो बच्चे को अलॉटमेंट हो गया और आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, डेफिनेटली आप जो है एडमिशन पेमेंट ना कीजिए। ठीक है, ये था पूरी की पूरी आपको जो है इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आईसीआर डायरेक्ट एडमिशन मैंने पहले ही बता दिया, कोई डायरेक्ट एडमिशन आईसीआर के थ्रू से नहीं होता। जो यूनिवर्सिटी में सीटें बच जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपका जो है जितने भी सारे मॉप अप राउंड, जैसे आपका 10 को ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर भी अगर सीट बच जाता है तो वो यूनिवर्सिटी खुद वो निकालता है जो है आपके वैकेंट सीट, आप जाके डायरेक्ट एडमिशन वहाँ से ले सकते हैं। वो है पूरी की पूरी प्रोसेस। अब अगर हम बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सीट विड्रॉल मैंने बता दिया टाइम। और पैसा कब तक मिलेगा, तो आपको जो है 10,000 नहीं मिलेगा, -1,000 आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। 1,000 आपका डिडक्ट किया जाएगा रिफ़ंड की पॉलिसी में। ठीक है, आपको जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका जो है, ठीक है, आपको यहाँ पे
10,000 रुपीज़ जो है आपको 1,000 वहाँ से डिडक्ट होकर आपका 9,000 रुपीज़ वो लौटाएंगे। ठीक है, और जिस किसी अकाउंट से आप लोग किए रहेंगे उसी अकाउंट में आपका जो है रिफंड आने वाला है। और मॉपअप की एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया कि जो बच्चे 1 से लेकर 4th राउंड किसी में भी अलॉटेड होके सीट नहीं लिए हैं, ठीक है, और उनको जो है मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। अगर आपका अलॉटमेंट हो गया, आपने फ़ी पेमेंट कर दिया तो आप जो है एलिजिबल नहीं माने जाएंगे मॉपअप राउंड के लिए। तो ये था पूरी की पूरी रूल। और एक बात देखिए, ICAR का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यूनिवर्सिटी से काफ़ी हद तक मैच भी नहीं करता है। तो आप जो है पहले अवेयर रहिए कि जो कॉलेज में आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं उसी का एलिजिबिलिटी स्पेशली आप देखिए। अदरवाइज जो है ICAR तो नॉर्मली अलॉट कर देता है, लेकिन आप जाके बाद में यूनिवर्सिटी आपको रिजेक्ट कर देगा। तो इसी टाइप का गलती नहीं करना है। आप अगर चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए। यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ आप जो है एक्स्ट्रा कुछ उसमें अगर लिया जा रहा है तो वो भी लागू होता है। ICAR के थ्रू नॉर्मली अलॉटेड हो जाता है, लेकिन आप जो यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो यूनिवर्सिटी जो है आपका कैंसिल कर देती है। तो बेसिकली इन हिसाब सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना। और मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार करते रहिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।